हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल जोन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम जी का BCOC 133 बिजनेस लॉ वॉल्यूम 1 का यूनिट 1 जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच। हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बिजनेस लॉ की, और ये सिर्फ ट्रेड या बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारी ऑल डे टू डे जो पर्सनल डेली लाइफ है उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है इसका। व्हाट इज़ लॉ, ये हमें डेफिनेशन दे रखी है। हमें बताया गया है कि जो लॉ है एक सेट ऑफ रूल है। नेक्स्ट दिया गया है मीनिंग एंड सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ। यू लर्न द बिजनेस लॉ इज पार्ट ऑफ सिविल लॉ एंड इट गवर्न एंड रेगुलेट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन कंट्री। हमारा नेक्स्ट दिया गया है इंग्लिश मैरकेंटल लॉ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट लॉ, ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल डिसीजन, केस लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कस्टम्स एंड यूसेजेस। द कस्टम एंड यूसेजेस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड आर इट अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंडियन मैरकेंटल लॉ, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया। 1.5 व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन H ऑफ द एक्ट states that an agreement enforceable by law is a contract. On analyzing this definition of contract, you will notice that a contract essentially consists of two elements. First is agreement and second is its enforceability. अब देखते हैं हम एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सपेक्टेशन, यानी अगर कोई पर्सन ए है, ऑफर करता है पर्सन बी को और पर्सन बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब देखते हैं लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड विथ ओनली दोज ऑब्लिगेशन विच अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट। सलबोन हैज rightly said about the law of contract that it is the law of those agreements which create obligation and those obligation which have their source in agreement। इसमें कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट्स होना इंपॉर्टेंट है। पहला एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सेबिलिटी। अब हम डिफरेंस देखते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट ऑफर एंड इट इज एक्सपेक्टेशन कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट होता है उसमें ऑफर प्लस एक्सपेक्टेशन होता है। और सेकंड, एन एग्रीमेंट में नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। हर एक जो एग्रीमेंट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। और एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सेबिलिटी कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी होना ज़रूरी है। एंड कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गया है। पहला, बेस्ड ऑन क्रिएशन, बेस्ड ऑन एक्सक्यूशन, बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी। फिर बेस्ड ऑन क्रिएशन देखते हैं। पहले बेस्ड ऑन क्रिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड बेस्ड ऑन एक्सक्यूशन को भी
टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसे इंट्रोडक्शन समझते हैं। ऑन द बेस ऑफ क्रिएशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मतलब एक पर्सन ए है जो लेटर लिखता है पर्सन बी को, कहता है कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, और बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो यानी जो भी रिटन और स्पोकन हम सेल परचेज करेंगे, जो भी ऑफर देंगे और उसे एक्सेप्ट होगा, वो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सेकंड है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी क्रिएट बाय द कंडक्ट और एक्ट्स पार्टीज एंड ऑन द बेस ऑफ एक्सक्यूशन। टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है executed contract. It is the contract where both the parties have fulfilled their respective obligation under the contract. For example, A